हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैजिक विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर 1 में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को विद एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने इस बार भी क्लास 10 के सिलेबस को काफ़ी रिड्यूस किया है, तो इस वीडियो में हम रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इस नेक्स्ट वीडियोज़ में हम चैप्टर 1 में यूज जो भी एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चंस को 1 बाय 1 प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नेम ही रियल नंबर, तो सबसे पहले हम समझते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। So real numbers are the combination of rational and irrational numbers. रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें हमने प्राइम क्लास में पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो दोज आर ऑल्सो रियल नंबर्स। होल नंबर्स हो सकते हैं, ये भी रियल नंबर्स ही होते हैं। या फिर प्राइम नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं। इंटीजर्स, ये भी रियल नंबर्स में ही आते हैं। ओवरऑल वी कैन से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यू, सारे नंबर्स जो भी हैं, दोज ऑल आर रियल नंबर्स। And the second point is these all the real numbers can be expressed on a number line. रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे इंटीजर शो किए हैं, अब चाहे रेशनल नंबर हो, सपोज 3/2 है, दिस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड हियर। 5/2 है वो भी। अब नेगेटिव ऐसी नंबर है, चाहे -3/2 हो, -5/2 हो, दिस ऑल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। इसमें इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, √2, √3, √5, जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Those also can be expressed on a number line. So these all are real numbers. Next topic हमारा fundamental theorem of arithmetic. According to this, every composite number can be expressed as a product of prime numbers. Means कोई भी composite number है वो prime numbers के product की form में express किया जा सकता है। अब composite number क्या होता है, जो कि आपने previous class में पढ़ा होगा कि composite number are the numbers which are divided by itself or some other numbers too. So हम यहाँ पर example के थ्रू समझ लेते हैं तो बेटर समझ पाएंगे। Suppose there is a number 24. 24 को हमें प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 24 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 2 12 24, 2 6 12 एंड 2 3 6। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे 2 × 2 × 2 × 3। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 2 3 टाइम्स आया है एंड 2 to the power 3 × 3, राइट। एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 120 का भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ये सभी को आता ही है। 3 5 15। इसको प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 2 3 टाइम्स यहाँ भी 2 3 टाइम्स आए, इसको 2 to the power 3 लिख देंगे एंड 3 × 5। सो हम यहाँ पे दो कंपोजिट नंबर्स लिए 24 एंड 120, और इनको हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने यहाँ पर एक्सप्रेस कर लिया। तो दीज वर द कंपोजिट नंबर, दीज आर द कंपोजिट नंबर 24 एंड 120। यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक भी समझ लेते हैं, HCF एंड LCM। एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइंड द HCF। आपको दो नंबर्स दिए बोलेगा तो फाइंड द HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, राइट। तो HCF जैसा कि हमें पता है फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अगर हमें HCF फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब अगर दो नंबर्स हमें सपोज 24 एंड 120 दिए हुए हैं, तो इनका हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने, उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे यहाँ पर क्या क्या है, ये हमारे 2 भी यहाँ पे 3 टाइम्स आए, यहाँ भी 3 टाइम्स आए, मीन से कॉमन है, तो 2 को हम 3 टाइम्स राइट कर सकते हैं। और 3 भी यहाँ 1 है, यहाँ भी, यानी एक 3 भी कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है, तो 5 को नहीं राइट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 24। एंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अगर हमें LCM फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, तो जो भी प्राइम नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर हमें इसमें लेनी होती है। तो यहाँ पर क्या कौन कौन से प्राइम नंबर यूज हुए हैं, 2 3 इसमें हुआ है और 2 3 5। तो ई प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर जितने भी यूज हुए हैं उनकी हाईएस्ट पावर हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 यूज हुई है, तो 2 to the power 3। 3 यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है पावर, तो मीन्स 3 को एक बार लेंगे। और 5 यहाँ पर 1 टाइम है, उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 3 × 5, दैट विल बी 120। सो 120 इज द LCM। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। LCM और HCF के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, क्या है वो, HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स, जो नंबर्स हमें गिवन होंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। 2 या 3 नंबर जितने भी हैं तो उनके। सपोज हमें अभी जो हमने नंबर्स दिए थे 24 और 120, उनका हमें HCF क्या था, दैट वॉज 24, और LCM था हमारा 120। तो उसी को हम यहाँ पे वेरीफाई करके देख लेते हैं। इससे अक्सर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है इन एग्जाम। तो हमें HCF इंटू LCM फाइंड करें तो कितना होगा, 24 × 120 कितना हो जाएगा, 2880।
और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो नंबर भी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हो जाएगा इनका, नंबर्स हैं 24 इंटू 120, तो ये भी कितना हो जाएगा 2880, इट विल ऑल्सो बी द सेम। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसमें आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करने को कहता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लेता है, प्राइम फैक्टरेशन पे बेस्ड है वो। सपोज दिस अ नंबर 4 टू द पावर n और आपसे पूछता है वेदर it ends with 0 for any natural number n, ठीक है। जो n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो क्या उसके लिए ये नंबर जो है 4 टू द पावर n ये 0 से एंड हो सकता है? तो इसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा, सपोज देयर इज अ नंबर 10 0 से एंड होगा, तो इसके फैक्टर क्या क्या होने चाहिए? एटलीस्ट 0 वाला जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका 10 होगा, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 इंटू 5, यानी 0 बना 10 बनने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 5 का होना नेसेसरी है। इससे बड़ा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, फिर आप 50 ले लीजिए या 100 कुछ भी ले लीजिए आप, 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी एटलीस्ट देखो इसमें 2 और 5 तो आ ही रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी आ सकता है। ऐसे आप कुछ भी लेंगे, हमने अभी 120 लिया था, ये भी 0 से एंड हो रहा है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आए थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 भी आया 5 भी आया, इसके अलावा और नंबर्स भी आए हैं। तो द कॉन्सेप्ट इज कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 को होना कंपलसरी है। तो अगर यहाँ पे हम 4 टू द पावर n है, पावर को तो हम छोड़ते हैं, 4 के फैक्टर्स करें तो क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 आ रहा है, चलिए 4 की पावर n करते हैं तो 2 इंटू 2 की पावर n, तो यहाँ पर 5 तो आ ही नहीं रहा है, तो वी आर वेरी क्लियर कि यहाँ पर ये 0 से एंड हो ही नहीं सकता है। तो किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना कंपलसरी है, बट यहाँ पर तो 5 है ही नहीं, 2 और 2 ही है, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट डजंट एंड विद 0। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n या कोई और नंबर दे सकता है पावर n में करके, कोई भी n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव ही कोई नंबर होगा, तो क्या वो 0 से एंड होगा? तो आप ऐसे प्राइम फैक्टर करके आप फाइंड कर। सो नेक्स्ट हमारी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a वेयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स कोई प्राइम नंबर अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मीन्स उस नंबर को बिना स्क्वायर के भी उस नंबर को वो डिवाइड करेगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल कैसा पूछा जाता है कि कोई प्राइम नंबर होगा, उसका रूट आपको इरेशनल प्रूफ करना होगा, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। इसको प्रूफ करने का मेथड क्या है? इसको प्रूफ करने के लिए हम एक कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक मीन्स ये इरेशनल बोल रहा है, हम इसको नॉट रेशनल मीन्स रेशनल नहीं है ये प्रूफ करेंगे। तो एक ही तो बात है ना कि इरेशनल है या रेशनल नहीं है, एक ही बात है। इस तरह से हम इसको हम इरेशनल प्रूफ करने वाले हैं। तो लेट इसको अज्यूम कर रहे हैं हम, लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, राइट। अब कोई नंबर अगर रेशनल है तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? a अपॉन b की फॉर्म में, एंड वेयर a एंड b आर को प्राइम मीन्स इनमें कुछ भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है a और b में, राइट। तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b रूट 2 इज इक्वल टू a स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर देखिए आप, a कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जो 2 से मीन्स किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, a का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 सो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, राइट। इसको हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना देते हैं। सो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, तो a को हम क्या राइट कर सकते हैं? यानी 2 का मल्टीपल होगा, a जो होगा जब 2 से डिवाइड होगा 2 का मल्टीपल होगा 2 के, या 2c आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर बोथ साइड a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे यहाँ पर इस रिलेशन से हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2c स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर फिर वही थ्योरम आ गया कि अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा, राइट।
अब लिखो सिंस बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सो b is also divided by 2। अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ए भी हमारा कहाँ पर था हमारा, ये ए भी 2 से डिवाइड हो गया और बी भी 2 से डिवाइड हो गया। ए और बी जब दोनों 2 से डिवाइड हो गए, बट हमने तो एक को प्राइम लिए थे, यानी इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, और यहाँ पर दोनों में कॉमन फैक्टर हो गए। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर ए एंड बी बोथ आर डिवाइडेड बाय 2, बट दीज आर को प्राइम से हैं, तो है ना। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एजम्पशन ही गलत है। हमने इनको माना था क्या, ए और बी को को प्राइम माना था, और यहाँ पर ये क्या आ गया, को प्राइम नहीं है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या था, हमारा एजम्पशन का रूट 2 रेशनल है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन, वी कैन से व्हाट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन। हमारा एजम्पशन था कि रूट 2 क्या है, रेशनल है। तो जब ये रेशनल हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, दैट्स व्हाई रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। रूट 2 जो है वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि उसको इरेशनल प्रूव करना होता है। रूट 2 रूट 3 किसी प्राइम नंबर का आपको रूट देगा और उसको इरेशनल प्रूव करना होगा। तो इसी मेथड से, इसी तरीके से हम उसको इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर में यूज सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को यहाँ पर डिस्कस किया है। उससे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।